बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, वहां पर सबसे बड़ा झटका लगा है मोदी को और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को। जॉन बोल्टन की एक नई किताब आ रही है जो कि ट्रंप के सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। इनको ट्रंप ने हालिया फारिग किया और फारिग करने के बाद अब इन्होंने किताब लिखी और ये किताब उनकी डायरेक्टली डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि ट्रंप की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ शदीद लड़ाई है और वो ट्रंप को हटाना चाहते हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनकी किताब में जो इंकिशाफ किया गया वो कहा गया कि ट्रंप ने चाइना के सदर को रिक्वेस्ट की कि जो इलेक्शन मेरा होने जा रहा है इसमें आप मेरी मदद करें और इलेक्शन जितवाने के लिए आगे आएँ। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस इंकशाफ के बाद ट्रंप ने कहा कि ये झूठा है, मक्कार है, ये जब से मैंने इसको निकाला है ये चाहता था किसी तरह जंग हो जाए खत्ते के अंदर, कभी ईरान के खिलाफ उकसाता था, कभी किसके खिलाफ, और इस खत्ते के अंदर जंग की कोशिश की वजह से मैंने इसको निकाला और अभी अपना बुग़्ज़ निकाल कर किताब के ज़रिए दिखा रहा है। अभी किताब बेसिकली अगले हफ्ते रिलीज़ होने जा रही है, लेकिन तमाम बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और इवन के बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स को ये किताब पहले से पहुंचा दी गई है ताकि आप इसको पढ़ें और रिव्यू दें। अभी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा है तो वो इंडिया को लगा है। इंडिया को इस चीज़ का झटका लगा है कि हमेशा से हम लोग अमेरिका के आसरे के ऊपर खड़े रहे कि चाइना के खिलाफ अमेरिका हमारा साथ देगा, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका हमारा साथ देगा। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि अमेरिका चाइना के सदर से यानी ट्रंप मुझसे आकर गले मिलते हैं, मेरे साथ हाउडी मोदी होता है, गुजरात के अंदर स्टेडियम में जाते हैं, कभी कहाँ, वहाँ पर जाकर पूरी तरह कैंपेन मैं चलाऊं। लेकिन इस तरफ सूरत हाल ये होती है कि वो दरख्वास्त जाकर चाइना के सदर से करते हैं कि आप मुझे इलेक्शन जितवाएं और मुझे आपकी ज़रूरत है। असल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने जो पत्ता खेला है उसके अंदर इस वक्त इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर अमेरिका में 64% ऐसे लोग हैं जो चाइना से नफरत करते हैं। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नफरत में इजाफा हुआ है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पहले ही FBI ऑलरेडी रूस का स्कैंडल निकालकर सामने लेकर आई थी कि ट्रंप को इलेक्शन में रूस ने जितवाया। इसके बाद अब चूंकि पूरी तरह चाइना कि नफरत है इस वक्त इंडिया के अंदर भी और अमेरिका में और पूरी दुनिया में, तो जो भी चाइना के साथ नाम जोड़ेगा उसको नफरत की निगाह से देखा जाएगा। और ये उनके एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त काम किया है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ये बात नहीं कही, डेफिनेटली बातें कही होगी, इस तरह की बेशुमार कई बातें होती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का काम ये होता है कि वो पत्ते निकालती है और एंड टाइम के ऊपर अपने पत्ते खेलती है। लेकिन इंडिया के लिए झटका बहुत बड़ा है क्योंकि हाल ही के अंदर इंडिया पूरे का पूरा तकिया किए हुए रखा था कि किसी तरह ट्रंप को हम मनाएंगे कि वो चाइना के खिलाफ होने वाली जंग में हमारा साथ देगा, अपने सिपाही भेजेगा, हथियार भेजेगा। वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इसी तरह लड़ाई होगी जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इनकी फौजी आई थी और मदद हमें मिलती रही। लेकिन वो भूल के चाइना के साथ सूरत हाल उनकी बिल्कुल डिफरेंट है। और जॉन बोल्टन की इस किताब के इंकिशाफ के बाद क्लियर हो चला है कि ट्रंप इस वक्त डबल गेम के मूड में है। वो इस वक्त चाइना के साथ भी कोई डील देख रहे हैं और उसके अलावा इंडिया को उन्होंने आगे लगा दिया है चाइना के साथ। अब अगर जंग होती है या किसी लेवल के ऊपर कोई लड़ाई होती है तो आने वाले वक्त में अमेरिका सिर्फ वो देखेगा जहां पर उसका मफाद है। अगर उसके मफाद का टकराव होता हुआ नजर आएगा उसको और इंडिया को उसको कुर्बान भी करना पड़ेगा वो कर देगा। यही कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। इंडिया को अब रियलाइज ये हो रहा है कि अमेरिका का अगर आप दुश्मन बनकर चलते हैं तो आपको फ़ायदा होता है बजाय के दोस्त, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाल अब इंडिया में दी जा रही है कि देखिए पाकिस्तान ने इतने साल अमेरिका का साथ दिया लेकिन एंड टाइम के ऊपर आज देख ले वो पाकिस्तान के साथ कहीं भी खड़े होते नज़र नहीं आते। और इसीलिए फिर उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई कि ISI ने अफगान तालिबान की मदद की, ये किया वो किया। तो लिहाजा जब वक्त आता है तो ट्रंप हो या अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी साथ नहीं देता। अब इस वक्त मोदी सरकार को लेने के देने पड़े हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर मैं चाइना के खिलाफ जंग लड़ता हूं और ऐन मौके के ऊपर या कोई उनके खिलाफ हम अगले लेवल पर जाते हैं या प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, अगर वो चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालता है तो इंडिया किधर जाएगा। इंडिया के अंदर तो सूरत हाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडियन आर्मी के कैंप के ऊपर इस वक्त चाइना का कब्जा हो चुका है। गैल्वन वैली हो, लद्दाख हो या दूसरी जगह हो, पाकिस्तान वहाँ से तैयार बैठे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा इस तमाम सूरत हाल में अगर कल को ट्रंप वाकई चाइना के साथ मिलकर और इलेक्शन जितवाने के मामले के ऊपर इंडिया को फिर बैकफुट पर ले गए तो चाइना और इंडिया तो ऑलरेडी आमने सामने आ चुके हैं, हमें तो अपने इलाके सरेंडर करने पड़ेंगे। लिहाजा जॉन बोल्टन की किताब से चाहे ट्रंप को नुकसान हो या फ़ायदा हो,
इंडिया को कम से कम झटका लगा और उनको अंदाज़ा ये हो चला है कि जितनी हमने ट्रंप के लिए फेवर की, जितना कुछ हमने करवाने की कोशिश की, इसका कतई कोई फ़ायदा हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आज देख लीजिए, ना तो इसराइल ने कोई बयान दिया मोदी के हक में, ना यूरोप के अंदर से कोई बयान आ रहा है। बड़े बड़े ममालिक इस वक्त साइड पर खड़े हैं और वो अरब ममालिक जो कि मोदी को हार पहनाते हुए नजर आ रहे थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ तमाम अरब ममालिक चले गए और इवन के पाकिस्तान को यहाँ तक पैगाम दिया कि आप कश्मीर को उम्मत का मसला ना बनाए, ये उम्मत का चूरन बेचना बंद करें। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात है, वो भी इस वक्त चाइना के खिलाफ कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए मोदी इस वक्त पूरी तरह तनहा खड़ा है। तो जॉन बोल्टन की जो किताब अब आ रही है, उसने असल में जिस पर सबसे ज़्यादा औस गिराई है वो इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट है और नरेंद्र मोदी है। अब मोदी अगली दफ़ा जब जफ्फियाँ डालने के लिए जाएंगे ट्रंप के साथ, तो 100 दफ़ा सोचेंगे कि ट्रंप जैसा अदाकार किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। इसलिए तो इमरान खान को कह दिया था कि मोदी ने मुझे कहा है कि आप कश्मीर का मसला हल कराएं, और 2 दिन के बाद सूरत हाल ये सामने आ गई कि कश्मीर के मामले के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।